प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जनरल जोरावर सिंह के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स जम्मू विश्वविद्यालय के फ्रंट लॉन में उपराज्यपाल द्वारा जनरल जोरावर सिंह की प्रतिमा का किया गया अनावरण। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की श्रीनगर में पत्रकारों से बात। कहा, जम्मू कश्मीर को धारा 370 देने वाले पंडित नेहरू नहीं बल्कि सरदार पटेल। बदलते जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीरों में आप देखेंगे कि कैसे गौ तस्कर रात के समय अंधेरे का फायदा उठाते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्धों को किया गया गिरफ्तार। 01X पिस्टल और युद्ध उपकरणों की गई बरामदगी। अब समाचार विस्तार से। जनरल जोरावर सिंह के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स जम्मू विश्वविद्यालय के फ्रंट लॉन में जनरल जोरावर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया और आज जनरल जोरावर सिंह के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर उन्होंने एक कार्यक्रम में भी भाग लिया और जनरल जोरावर सिंह चौक पर जनरल जोरावर सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में उनका नाम हमेशा शीर्ष पर रहेगा। कि उन्होंने इस स्वर्णिम लम्हे को हमारे नाम किया। शेर कभी छुपकर शिकार नहीं करते और बुज़दिल कभी खुलकर वार नहीं करते, और ये वो हमारे जाबाज डोगरा वॉरियर ही हैं जो मरकर को सफलता मिली। आज जम्मू कश्मीर का नागरिक अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र है। पिछले 4 वर्षों में गरीब और वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की गई। समाज के सबसे कमजोर वर्गों के जीवन में सुखद बदलाव आवे, इसके लिए प्रयत्न किया गया। अभी इस वर्ष एक निर्णय लिया गया कि ऐसे परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हैं, एलिजिबल हैं और उनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें जम्मू कश्मीर प्रशासन 5 मरला सरकारी जमीन देगा और अनेक लोगों को देने में हमें सफलता मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कल राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर दिए गए बयान पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जब यह आर्टिकल 370 आया था तो सरदार पटेल यहां थे और उस समय नेहरू अमेरिका में थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर के मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं थे। पता नहीं नेहरू जी के खिलाफ इन लोगों को क्यों इतना वेनम है। नेहरू जिम्मेदार नहीं है। जब ये आर्टिकल आया था उस वक्त सरदार पटेल साहब थे यहाँ पे। नेहरू तो खुद अमेरिका में था और कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। उस वक्त इसका फैसला किया गया। आगे बोलिए। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से जिस सोच के साथ 370 हटाया गया था वो पूरा हो रहा है कश्मीर में? कश्मीरियत देखिए, वो 370 का जो मामला है वो बिगिनिंग से इनके हाथ में था। तो संघ है उसमें ये पहले से ही था कि हम इसको हटाएंगे। 70 साल लगे। आगे देखिए क्या होता है। तो भलाई हो रही है, कश्मीर का डेवलपमेंट हो रहा है। आप जाइए और देखिए। चुनाव होने चाहिए सर। क्यों नहीं होने चाहिए? हम तो चाहते हैं चुनाव। हम तो उम्मीद यही करते थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो 370 को हटाता है और साथ साथ इनसे ये भी कहे कि फौरन चुनाव कराओ। सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको सितंबर तक वक्त दे दिया है। कमाल देखिए। जम्मू के दुर्गानगर में सीसीटीवी में कैद हुए गौ तस्करों ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए रात के समय गायों को गाड़ी में डालने का प्रयास किया, लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि कोई उन पर पैनी दृष्टि रखे हुए है। जी हां, वहीं पास ही एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी सारी गतिविधियां रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब सवाल उठता है कि रात के समय में तैनात किए गए सुरक्षाकर्मी कहां हैं? आप साफ साफ देख सकते हैं कि सभी तस्कर इसमें दिखाई दे रहे हैं और एक महिला द्वारा इस रिकॉर्डिंग में गाड़ी का नंबर भी बोला गया है। अब देखना है कि प्रशासन और उसकी व्यवस्था इसके लिए क्या कदम उठाती है। तो वीडियो बनाओ और उर्दू में लिखा।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद के साथ आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने इसे संयुक्त मोबाइल वाहन चेक पोस्ट के तहत बीजबिहाड़ा जबलीपुरा जिले से बरामद किया, जिसमें 01X पिस्टल और युद्ध उपकरणों की बरामदगी के साथ 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में अभी जांच जारी है। पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन बांडीपुरा जिले के नैदखा इलाके में किया गया। गांधरबल जिले के प्रतिभागी ने कथित तौर पर कहा कि प्रतियोगिता में पक्षपात किया गया था। पत्रकारों से बात करते हुए आज प्रतियोगिता के आयोजक ने कहा कि गांधरबल के प्रतिभागी के आरोप पूरी तरह से निराधार और फर्जी हैं। आयोजक उमर अहमद ने कहा कि प्रतियोगिता में लगभग 20 प्रतिभागी थे और वह अकेले प्रतिभागी हैं जिन्होंने कथित तौर पर कहा कि पक्षपात हुआ है। यथ मज शबीर सब टोटल फैक सह लगान अस पे एलिगेशन असा विल्किस बह शबीर सबस कर रिक्वेस्ट शबीर सब अगर अस कोड़मुत विल्किस कोड़मुत अच्छा कुछ जाए मेंशन कोर्मुत वीडियोस मन कोर्मुत कुछ पोस्टर्स पे मेंशन कोर्मुत अस विल्किस वनान यह कोर्मुत डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरास न कि ओपनस कोर्मुत यह ओपनस थोमुत सालमो खत ज्यादा वेट मार सह थोमुत स्ट्रेंथ हिसाब ठीक सह स्ट्रेंथ हिसाब थोमुत अत वेट मार तम सी दिमो टाइटल यह दपान बतौल टाइटल तन चलान कहें तो तुजुस खर अस शबीर सबन वन कि अमो अत हसा नीर विल्किस अस अनाउंस कोर्मुत विल्किसुक कहें शबीर सब सत बह वन शबीर सब नेशनल प्लेयर शबीर सब रेस्पेक्ट करान शबीर सब अगर ओतर सफा पर जिमस मज खर अस कॉम्पिटिशन ये गांधरबल तम टाइटल तुल गांधरबल मिस्टर गांधरबल बनिया सह तत मे पन नफर जलालुद्दीन छस नाव तो सह ओपनस मज गिंदान तत विल्किस ठीक तत विल्किस कहें त जेकेपीसीसी के उपाध्यक्ष और डीडीसी सदस्य सुरनकोट ए मोहम्मद शाहनवाज चौधरी ने आज क्षेत्र के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में ताकड़ मोहल्ले से इस्लामाबाद पंचायत हरी लोअर तक सड़क की मिट्टी काटने का काम शुरू किया। ये कार्य पंचायत कॉम्प्लेक्स बजट के तहत प्रस्तावित किया गया है। काम शुरू करवाने के लिए स्थानीय लोगों ने उन्हें धन्यवाद भी दिया। आसानी हो जाएगी। तो ये ज़रूरत है इस वक्त कि सड़कों की कनेक्टिविटी वो बेसिक जो है वो रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट के लिए। जितनी भी बाकी चाहे हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, वो या फिर फार्मर्स की जो है वो इकॉनमी बूस्ट होनी है, वो सारा जो है उस रोड्स के ऊपर डिपेंड है। तो हमारी कोशिश है जिस तरीके से इस पंचायत के टैक्स में और या फिर हमारा डीडीसी का हो, हमारी मिलजुल की कोशिश है कि सड़कों की कनेक्टिविटी हमारी सुरनकोट ए में 100% हो। हम सब मिलके इंशाल्लाह ये कोशिश कर रहे हैं कि तकरीबन हर गांव जो है और जो ज़्यादा आबादी है वो सड़क के साथ हर जगह कनेक्ट हो जाए। हमने पिछले 3 सालों में हर गांव में 3-3, 4-4 प्रोजेक्ट टेकअप किए हैं। घराड़ी की बात करें तो यहाँ पे भी 4 प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह गांव में जो है वो नए हैं, कुछ का काम चल रहा है और एक शुरू होने वाला है। तो ये 4 नए प्रोजेक्ट जो है इनसे लोगों को आने वाले दिनों में बड़ी आसानी होगी और मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे इलाके जी हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। और जब से चौधरी शाहनवाज साहब बरसर इक़्तिदार आए हैं, इन्होंने रोडों का जाल बिछाने में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी है। और इसकी कनेक्टिविटी जो जब होगी इस्लामाबाद में तो अक्सरियत में लोग जो है इससे मुस्तफीद होंगे और हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि जब से ये बरसर इक़्तिदार आए हैं तब से ही जो है पेशरफ्त जो है इनके हाथों में पेशरफ्त है अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्होंने रोडों का जाल जो है वो बिछा के रख दिया है। करता हूँ शाहनवाज चौधरी साहब का, हमारे डीडीसी हैं कि आज वो अपने इलाके में आए। ये हमारा एक इनिशिएटिव था पीआरआई कपेक्स में, हमने पंचायत से कोई 7 लाख रुपया रखा था इस रोड के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे हमारे और 3-4 बड़े प्रोजेक्ट इस वक्त जो है ना 4 प्रोजेक्ट हमारे गांव में चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये भी हम आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इसको भी कहीं जो है किसी प्लान में रख के एक अच्छी सड़क जो है अपने लोगों को देंगे। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आज इनको हम ये दिखा रहे हैं रोड के भाई जो पंचायत का इनिशिएटिव है, इंशाल्लाह मजीद इसमें इनकी तरफ से भी इंशाल्लाह इनके आज कपेक्स से जो है ये भी अनाउंस करेंगे अपने से भी, तो मजीद भी इंशाल्लाह आगे किसी प्लान में रख के तो इस रोड को हम बनाएंगे। तो हम शुक्रगुजार हैं कि ये
जेके ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से जनरल बस स्टैंड परिमपुरा में ड्राइवरों और आसपास के इलाकों के लिए एक मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पारस अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा सैकड़ों मरीजों की मुफ्त जांच की गई और पारस प्रबंधन की ओर से निःशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। कल से दर्द हो रहा है, कल सवेरे हुआ फिर शाम को फिर हुआ, पहले कभी ऐसा नहीं, पैसे नहीं। Today the Paras Hospital in Srinagar, they have organized a camp in this locality which has been quite a good success because we have seen patients with various type of ailments to whom we have been able to cater. They have been very satisfied and had warmed up to our effort and the organization and the hospital. So I think it has been a good, we had got a good response. How's the response been? We had a good response today because we had seen several people, especially the people here who are in the occupation of being in driving for long hours. They have a certain type of ailment, especially gastrointestinal. I think we got that cohort of people here, and we have been able to cater to their problems with counseling of how they should be having their food, the frequency of having their food, and the further management. I think it has been good so far. Any message of your side? Yes, I think Paras Hospital, they should do more camps like this, which they have been for the last several months, and they have got a very good response, and we should continue catering to the needs of common people of this place. कस बास और जमास पर चीज रटम शुगर टेस्ट कोरुक असल पे दुतन दवा ववा बाकी आज निचवा सेटिस्फाइड पन्ने जाय गो सेटिस्फाइड दवा थो डॉक्टर वो वुचो क्या ये जवाब बासन मेडिकल कैंप गसन इंशाल्लाह इम कामयाबी में छ ये गसान इम आसि गसान ये वरियस में 2 लट 3 लट 4 लट गसान जनाब आसि ठीक। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में स्थानीय मुसलमानों ने 80 वर्षीय कश्मीरी पंडित का अंतिम संस्कार करने में मदद की, जिनकी आज मृत्यु हो गई। आदिगाम गांव देवसर गांव में स्थानीय मुसलमानों ने सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे की मिसाल कायम की, जिसमें वे अंतिम संस्कार में मदद करने के लिए एक साथ आगे आए। देवसर शहर में लगभग 8 किलोमीटर दूर शियान आदिगाम के निवासी मोहनलाल पंडित इलाके में एक जाने माने व्यक्ति थे। उनके अनुसार वे जरूरतमंदों की मदद किया करते थे। डेथ हो गई। उनका नाम है मोहनलाल कोल। इनकी जो खबर सुबह हमें मिली कि ऐसे ऐसे मोहनलाल जी की डेथ हो गई है, वो इस दुनिया फानी से कूच कर गए, तो जो ही हमने सुना तो हम यहाँ की तरफ निकले। तो अब ये जो आप कह रहे हैं कि भाईचारा या मुस्लिम का क्या रोल है इसमें, मैं आपको ये कहूँगा कि जो भी ये मतलब हमें करना है, इस आखिरी जो भी ये मतलब राइट्स हैं, आखिरी रसूमात हैं, इसमें जो भी हमें काम करना है, चाहे लकड़ी बनानी हो, चाहे किसी रिश्तेदार को बुलाना है, फ़ोन करना है, किसी जगह से कोई चीज़ लानी है, तो जो ये हमसाए हैं, हमारी मेजॉरिटी जो भी लोग हैं इस गांव के रहने वाले हैं, इस गांव के या किसी और गांव के, उनका भरपूर ताउन होता है उसमें, या मैं ये कहूँगा वही सारा काम करते हैं। अब जो हमारे मायत नाव मोहनलाल तो अम्स फादरस नाव शंभूनाथ कोल, तो ये सैन अडगमस मज रोजान, वनकस गुजर बसर ती कर सकूनत ये, तो ये पे जुम चलमित कह। तो बहरहाल अम्स डेथ गई सुबह आज 6:30, तो अथु पता लग तुथु आय घरों मज जोक दर जोक, यम जन मर्द नौजवान बुजुर्ग सान मस्तूरात तम आय घर त्रत, हता कि अगर नमो खो कह अस तोमुत कहें।
अथ मामलस मज तजियत शामिल वनकस बराबर तोत तामत यूत काल जन यम दुनिया किस लोह लंगरस मज बे वापस इन यम साथ यम हेन खेन चुन क्या अस खेमो बाकी वुचु तुम यह जन अम सद खतर यम जन फैसिलिटीज आस करने यह जन अम सद खतर मतलब चिता अम सद तम खतर कर अवकाफ कमेटी सैलन यह सा लकड़ चिता कर फराहम तमो बाकी लकड़ हूं इंतजाम तोर तमो त्रोन इन पे कुन किस्म बार न दिन अलबत् पन मजहबी रसूमात तो दोप तम मुताबिक वन सा कत क्या पको तमी एंगल पको। उदास मार्ग संस्था आरएसपुरा की तरफ से मंगलवार को उदास मार्ग संस्था के 22वें गुरु परम पूज्य महात्मा दीवान साहब जी महाराज का 101वां ज्योति प्रकाश दिवस श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माथा टेका और महात्मा दीवान साहब जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। उदास मार्ग संस्था के 23वें गुरु बाबा भगवान दास जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मंदिर में सुबह हवन यज्ञ का आयोजन हुआ और उसके उपरांत ध्वजारोहण के साथ सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें महंत मदनलाल जी एवं उदास मार्ग संस्था से जुड़े हुए पाठी की तरफ से सत्संग का महात्मा दीवान साहब जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इसके अलावा श्रद्धालुओं को भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी किया गया। बच्चियां तू करके अकल वड्डी के हुए मुकददी जुगत नू सिख छकी के लबे खाल ना चल रहा आख के आन को अकल दा असल दिमाग पाके के गिरती बिच अलख अलख उस कोटि के महान संत ब्रह्म भक्ति में भी परम पूज्य बाबा भगवान सिंह जी महाराज, भगवान साहब जी महाराज ब्रह्मलीन और उन्हीं के ही परम शिष्य परम पूज्य पाक श्री माता बिमला जी और परम पूज्य ब्रह्म भक्ति में लीन श्री बाबा भगवान दास जी महाराज और सर्वपाठी और मेरे समक्ष बैठे हुए ब्रह्म विद्या के श्रोतागण, आपके हृदय में बैठे हुए परम पिता परमात्मा और अपने सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। बोलो श्री राम जय राम। बीरवाह के उल्टी गांव में मदरसा उल कुरान द्वारा एक दिवसीय वार्षिक अजमत कुरान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान मीरवाइज सेंट्रल कश्मीर सैयद अब्दुल लतीफ, इस्लामिक विद्वान आदिल सादिकी और मुफ्ती याकूब, विभिन्न प्रसिद्ध विद्वान, लेखक और साहित्यिक हस्तियों की मौजूदगी देखी गई। इस मौके पर वक्ताओं ने पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का सभी से आग्रह किया। जब शुरू हमने किया था तो इसमें लगभग 50 बच्चे थे और अभी जो ज़ेर तालीम है वो लगभग 30 बच्चे हैं। 25 से 30 बच्चे जो हैं वो अभी ज़ेर तालीम हैं, जिनका खाना पीना रहन सहन सब कुछ दारुल उलूम बर्दाश्त करता है और यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी बर्दाश्त करती है। हमें इस वक्त माली मावनत की अशद ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो दारुल उलूम है ये हमें अपना, ये जो अपनी बिल्डिंग है ये हमें अपनी बिल्डिंग नहीं है। इसके लिए हमने ज़मीन लिया है, उसके लिए हमें लगभग 15 से 20 लाख रुपए दरकार है, जो अभी सारा पैसा पेंडिंग है। तो इसलिए हम अवामुन्नास से जिन जिन के पास ये मैसेज पहुँचेगा हम उनसे ही इस्तदा करेंगे कि हमें इस दारुल उलूम की मावनत करें। अगर पैसों के एतबार से या जिस भी एतबार से आप करना चाहे, कोई ज़मीन के एतबार से करना चाहे तो ज़मीन के एतबार से भी कर सकता है, 5 मरला 1 मरला, यानी जिस हिसाब से जो भी मावनत करना चाहे। रानी पहल होने वाला पहला से तहसीली जो है सीरती क्विज़ मुसाबका मुनक़िद जो किया गया था माह सितंबर में, और उसका यहाँ प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो
तो जरूर आए।